भारत में ना एक ऐसी सड़क बन रही है जो सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ाएगी बल्कि एक पूरे राज्य के भविष्य को रफ्तार देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कंक्रीट की एक पट्टी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक नई लाइफलाइन है। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे सब कुछ बदलने वाला है। ये बात इस प्रोजेक्ट का सार है, इसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये है बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसमें छोटे छोटे शहर बड़े मौकों से जुड़ रहे हैं और विकास को एक नई तेज रफ्तार मिल रही है। तो आखिर इस विशाल एक्सप्रेसवे के पीछे का संकल्प क्या है? जरा सोचिए। उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर दशकों से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। इसका मकसद इसी दूरी को मिटाना है, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को एक तेज, सुरक्षित और सीधे रास्ते से जोड़ना। और इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसे जमीन पर उतारने की पूरी जिम्मेदारी यूपीईडीआईए यानी यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंधों पर है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को जो बात सबसे खास बनाती है ना, वो है इसके आंकड़े। चलिए जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ये एक्सप्रेसवे कितना विशाल है। इसकी कुल लंबाई है पूरे 594 किलोमीटर। ये पश्चिम में मेरठ को सीधे पूर्व में प्रयागराज से जोड़ता है। मतलब ये अपने साथ उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर चलता है। और इसका बजट वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, करीब 36,200 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये इसे राज्य के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बना देती है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 500 से ज्यादा गांव के बीच से होकर गुजरेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि लाखों लोगों की जिंदगी इससे बदलने वाली है। और इसका सबसे बड़ा फायदा टाइम। मेरठ और प्रयागराज के बीच जो सफर पहले 12 घंटे से भी ज्यादा का हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे का रह जाएगा। सोचिए, समय की सीधी सीधी आधी बचत। अब इसकी एक और बहुत ही खास बात है, ये फुली एक्सेस कंट्रोल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में समझें तो इस पर कहीं से भी किसी भी गांव से सीधे नहीं चढ़ा जा सकता। एंट्री और एग्जिट के लिए खास जगह बनाई गई हैं। इससे होता यह है कि सफर सिर्फ तेजी नहीं बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित भी हो जाता है। इंजीनियरिंग के लिहाज से भी ये कमाल का है। देखिए, ये अभी 6 लेन का है, लेकिन इसे भविष्य में 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पर एक हवाई पट्टी भी है ताकि इमरजेंसी में वायुसेना के लड़ाकू विमान भी इस पर उतर सकें। तो ये तो हुई बात कि एक्सप्रेसवे क्या है और कैसा है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये इस पूरे इलाके के विकास को कैसी रफ्तार देगा? ये सवाल हमें इस प्रोजेक्ट की जड़ तक ले जाता है। असल में ये सिर्फ तेज सफर के लिए नहीं बन रहा, ये उन सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाया जा रहा है जो इस इलाके में सालों से मौजूद हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि जिन 12 जिलों से ये गुजर रहा है, उनमें से कई में साक्षरता दर और काम करने वाली आबादी नेशनल एवरेज से कम है। यहाँ का औद्योगिक आधार भी ज्यादातर छोटे उद्यमों तक ही सीमित है। तो ये एक्सप्रेसवे इसी फासले को पाटने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो इसका असर कई सेक्टर्स पर एक साथ पड़ने वाला है। एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, किसानों के सामान को नए बाजार मिलेंगे, टूरिज्म और रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। अनुमान ये है कि इससे 1 लाख से ज्यादा तो परमानेंट जॉब्स और 5 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। ये आंकड़े इस क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं, है ना? और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसा पड़ रहा है? एक स्थानीय निवासी नवीन अरोड़ा बताते हैं कि अब कोई भी सुबह प्रयागराज हाईकोर्ट जाकर अपना काम खत्म करके शाम तक घर लौट सकता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक्सप्रेसवे कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े नेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश को देश का एक्सप्रेस स्टेट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गंगा एक्सप्रेसवे यमुना, आगरा, लखनऊ और बुंदेलखंड जैसे दूसरे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक जाल तैयार कर रहा है जो पूरे राज्य को आपस में कसकर जोड़ देगा। और विजन यही नहीं रुकता। भविष्य में इसे प्रयागराज से लेकर बिहार की सीमा तक और दूसरी तरफ मेरठ से उत्तराखंड के हरिद्वार तक ले जाने की भी योजना है। ये वाकई में एक दूरदर्शी सोच है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का अंतिम चरण कैसा दिख रहा है और इसका असल प्रभाव क्या होने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर काम नवंबर 2022 में शुरू हुआ था और इसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने अंतिम चरण की ओर है। तो बदलाव क्या है? संक्षेप में कहें तो सफर का समय आधा,
किसानों के लिए तेज पहुंच से बेहतर बाजार और बेहतर कीमतें, और पूरे क्षेत्र के लिए एक तेज इंटीग्रेटेड विकास। ये एक संपूर्ण परिवर्तन है। तो कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक बेहतर और समृद्ध उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाला रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो लाखों लोगों के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल रहा है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से किसी जगह को बदलता है, तो एक देश तेज विकास और उसके लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय असर के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।